अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, नर्सिंग रिसर्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इसको बीएसएन के स्टूडेंट मोस्टली सिर्फ अपने सब्जेक्ट में पास होने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए। इसको इंटरेस्ट लेके फुल अटेंशन के साथ पढ़ें। ये नेक्स्ट एमएसएन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आप फुल अटेंशन से इस वीडियो को सुने। न्यूज़ आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो उन्हें बआसानी से मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। रिसर्च कंसिस्ट ऑन टू इंट्रिंसिक वर्ड्स। ठीक है, दो इंट्रिंसिक वर्ड पे मुश्तमिल है रिसर्च। फर्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्स। ठीक है, री मतलब वंस अगेन, दोबारा से उस चीज़ को फाइंड करना, उस फैक्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, वो हमारे पास है री मतलब दोबारा से रिसर्च करना। ठीक है, सेकंड है रिसर्च वर्ब, जिसके ऊपर हमने अब क्या करना है, काम करना है। अब रिसर्च क्या है, टू फाइंड समथिंग, न्यू आइडियाज़ को, ठीक है, न्यू फैक्ट्स को, न्यू रिलेशनशिप को सिस्टमेटिकली डिफाइन करने को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। आइडिया को, किसी भी नॉलेज को हमने दोबारा से क्या करना है, सर्च करना है, तो वो हमारे पास क्या है, रिसर्च है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक फाइंडिंग ऑफ न्यू नॉलेज। एक सिस्टमेटिक वे से किसी भी नॉलेज को फाइंड करना, वो हमारे पास क्या है, रिसर्च है। ठीक है, इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है वो आप इस तरह करें कि रिसर्च इज़ अ डेलिकेट systematic study that validate and refine existing knowledge and develop new knowledge. mean डेलीगेंट सिस्टमेटिक वे, इट मीन के एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एक प्रोसेस, एक सिस्टम के थ्रू हम चलते हैं। ठीक है, स्टडी दैट वैलिडेट क्या करता है कि उसको हम कंफर्म करते हैं, आया ये ठीक भी है, ट्रू है या नहीं। ठीक है, फिर करते हैं हम रिफ़ाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज है उसको हम रिफ़ाइन करते हैं। एंड डिवेल्प न्यू नॉलेज, और न्यू नॉलेज जो है हम उसको डिवेल्प करते हैं। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो नॉलेज है, फर्स्टली जो एग्जिस्ट कर रहा है नॉलेज, इसको हम वैलिडेट करते हैं और रिफ़ाइन करते हैं और डिवेल्प करते हैं न्यू नॉलेज को। ये हमारे पास क्या है, रिसर्च है। ठीक है, अब हम चलते हैं नर्सिंग रिसर्च की तरफ। ठीक है, कि अब इसमें क्या था कि एक सिस्टमेटिक वे है। ठीक है, हमारी सिस्टमेटिक स्टडी है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, पहले से नर्सिंग फील्ड में जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है उसको वैलिडेट करता है, रिफाइन करता है और न्यू नॉलेज को डेवलप करता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट किस पे करता है, नर्सिंग प्रैक्टिस पे। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है इसमें वो है एक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग, यह है सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज मतलब क्या, रिसर्च के लिए नॉलेज हम किस किस वे से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी टू टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं हमारे पास। फर्स्ट है अनस्ट्रक्चर और दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चर। अच्छा, अनस्ट्रक्चर में हमारे पास आता है ट्रेडिशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर, इंट्यूजन्स। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रेडिशन में किस पे बेस करता है, कस्टम्स पे और ट्रेंड्स पे। ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन जो है ट्रांसफ़र होती रहती हैं फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ये भी एक तरीका है नॉलेज को, स्किल को गेन करने का। ठीक है, इससे भी हम जो है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईएम इंजेक्शन की आपको सिर्फ डेमो दिया जा रहा है डेमोस्ट्रेशन लैब में, तो ये जब आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी नर्स को आईएम इंजेक्शन लगाते हुए, तो आपका जो पर्सनली एक्सपीरियंस है उस टाइम का, तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है रिसर्च में। और इसमें के अंदर आ जाते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के 5 स्टेजेस ऑफ बैनर के आ जाते हैं। ठीक है, जिसने एक
फार्माकोलॉजिकली जब उसने क्वालिटेटिव स्टडी कंडक्ट किए थे तो उसने बताए थी 5 स्टेजेस में उसने क्या बताए थे इसके। फर्स्ट था नॉइस, ठीक है। नॉइस में उसने कहा था कि उसने अपने स्टूडेंट लाइफ में उस प्रैक्टिकल वर्क को स्टडी तो किया है बट उसने परफॉर्म नहीं किया उसे, ठीक है। उसको सारे प्रोटोकॉल्स पता तो हैं लेकिन वो उसने परफॉर्म नहीं किया, तो वो क्या था, नॉइस था। फिर इसके आगे एडवांस बिगनर था, कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट ऑफ एंड एक्सपर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है कि जिस तरह हम बार बार किसी भी चीज़ के बारे में ट्राई करते रहते हैं, बार बार कोशिश करते रहते हैं, जिससे हम कोई भी टेस्ट जब किसी भी थ्योरी को दोबारा से टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें हम पास हो रहे होते हैं या फेल हो रहे होते हैं, उसका टेस्ट का रिजल्ट जो आउटकम्स हैं वो भी हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। फिर इंट्यूजन है। इंट्यूजन क्या है, हमारी गट फीलिंग होती है, हमारे अपने लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी इंसाइट होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, जो हमारी इनसाइड सिचुएशन होती है, वो भी एक क्या होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। हम अब हमारे पास दूसरी टाइप है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर वे से हम कैसे नॉलेज जो इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं स्ट्रक्चर वे से, 3 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट है रिसर्च, फिर है साइंटिफिक मेथड और फिर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। रिसर्च, अच्छा, रिसर्च के अंदर आ जाता है हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वे, ये दोनों सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हम ऑब्जेक्टिव डाटा कंडक्ट करके अपने लिए वो क्या सोर्स नॉलेज जो उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और क्वालिटेटिव में हम सब्जेक्टिव वे से डाटा ले सकते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक मेथड में ऑर्डरली सिस्टमेटिक वे के साथ हम किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है रीजनिंग, जिसके अंदर इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ से को लेके उसको जनरलाइज कर देते हैं उस आइडिया को, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, इंडक्टिव। और डिडक्टिव में इसके उलट होता है कि एक हम जनरल चीज़ को लेके, जनरल आइडिया को लेके, ठीक है, उसको हम फिर एक स्पेसिफिक चीज़ पे ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम जब सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट अपने पर्पस ऑफ स्टडी के लिए, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।